हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करंट अफेयर्स टुडे का आज 70 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वह है भारत चीन सीमा तनाव। दोस्तों, यह जो टॉपिक है हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध में देख रहे हैं और भारत चीन सीमा तनाव की जो प्रमुख बिंदु है वह क्या है और यह चर्चा में अभी क्यों था। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे कि दिसंबर में भारत चीन सीमा तनाव का वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, जो वहां पे लाठियों से हमारे भारतीय सैनिक ने चीन के जो सैनिकों है उनको मार भगाया था। तो इसी के संबंध में है कि आज की टॉपिक आखिर क्या कारण है। ठीक है, इसके प्रति द्विपक्षीय वार्ता क्या है और वास्तविक नियंत्रण रेखा की पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है और अरुणाचल प्रदेश पर चीन का जो दावा है वह दावा क्या है, सही है या गलत है, और अरुणाचल प्रदेश का महत्व यानी भारत के लिए किस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश महत्व है, इसके बारे में आज की वीडियो में देखेंगे। और भारत सरकार के क्या प्रयास है आगे, इन सभी मुद्दों को आज की इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी या विभिन्न स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं और करंट अफेयर्स के लिए जो मतलब अगर जैसे प्री और मेंस है, तो दोस्तों यहाँ पर से आप मेंस के ज्यादातर यहाँ से आपको तैयारी हो जाएगा, लेकिन प्री का भी तैयारी होगा। अगर आप करंट अफेयर्स के लिए विभिन्न यानी स्रोत चाहते हैं, जैसे कि उसमें एक दृष्टि के द्वारा जो मैगजीन दिया जाता है वो भी एक हिंदी माध्यम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं लेकिन आप इसका रेगुलर पाठक बनना चाहते हैं लेकिन आपके पास यह मैगजीन उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो आप मेरे इस चैनल से हर एक टॉपिक के इस मैगजीन के वीडियो देख सकते हैं। जो प्रति मंथ मैगजीन मिलता है सभी को वीडियो हम इस चैनल पे अपलोड करते हैं, तो यहाँ से आप वीडियो प्रतिदिन देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ के लिए आप ओवैस यूपीएससी एस्पिरेंट के अबाउट में जाएंगे तो वहां टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं आज के टॉपिक को कि चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प में दोनों पक्षों के कई सैनिक घायल हो गए। ठीक है, तो इस टॉपिक यह चर्चा में है। इस टॉपिक को और बेहतर तरीके से समझने के लिए इसे जो संभावित प्रश्न है उसको देख लेंगे तो इस टॉपिक को समझना और आसानी हो जाएगा। तो यह है कि भारत चीन के बीच हालिया सीमा तनाव के आलोक में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के प्रमुख कारकों व इस चुनौती से निपटने हेतु भारत सरकार के प्रयासों पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो हो गया। अब इसके बारे में देखते हैं इस टॉपिक में, इसमें प्रमुख बिंदु क्या है। ठीक है, तो इससे पूर्व जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिक, ठीक है दोस्तों, के बीच हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे। उसके बाद अगला पॉइंट है कि यह घटना ऐसे समय में हुई जब हाल ही में उत्तराखंड के औली में भारत अमेरिका के बीच साझा मिलिट्री ऑपरेशन युद्धाभ्यास है ना पर चीन ने आपत्ति व्यक्त करते हुए भारत व चीन के बीच वर्ष 1993 एवं वर्ष 1996 के सीमा समझौते का उल्लंघन बताया था। उसके बाद है कि अगला पॉइंट है कि गौरतलब है कि जून 2022 में भारत चीन के बीच तनाव बढ़ने से पूर्व ही चीन द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य आक्रामकता को बढ़ा दिया था। साथ ही चीन ने एलएसी पर कई क्षेत्रों में भारतीय सैनिकों को पेट्रोलिंग करने से भी रोक दिया है। इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश जो भारत का है और यहाँ पे तवांग घाटी, यहाँ पे क्या हुआ है कि कुछ दिन पहले झड़प हुआ था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे के पॉइंट देखते हैं कि द्विपक्षीय वार्ता क्या है। ठीक है, तो इस घटना के बाद 20 दिसंबर 2022 को भारत और चीन के बीच एलएसी पर चुशुल मोल्दो के निकट कोर कमांडर स्तरीय वार्ता के 17वें दौर का आयोजन किया गया। उसके बाद अगला पॉइंट है कि इस वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने एलएसी के पश्चिमी क्षेत्रों में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने तथा खुले और रचनात्मक तरीके से इस क्षेत्र से जुड़े मुद्दे के समाधान पर सहमत हुए। उसके बाद अगला पॉइंट है कि ध्यातव्य है कि कोर कमांडर स्तर की 16वें दौर की वार्ता के बाद
सितंबर 2022 में भारतीय और चीनी सैनिकों ने गोगरा हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में तनाव वाले क्षेत्रों से अपने अपने सैनिकों को वापस बुलाने का निर्णय लिया था। उसके बाद है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा की पृष्ठभूमि क्या है। तो वर्तमान में चीन के साथ भारत की स्थलीय सीमा का अधिकांश हिस्सा मूल रूप से भारत और तिब्बत के बीच की सीमा है। अगला पॉइंट है कि वर्ष 1914 में तिब्बत और चीन के प्रतिनिधियों द्वारा ब्रिटिश भारत के साथ शिमला कन्वेंशन के तहत भारत और तिब्बत के बीच की सीमा का निर्धारण किया गया। अगला पॉइंट है कि हालांकि वर्ष 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर पूर्ण रूप से अधिकार करने के बाद शिमला कन्वेंशन और मैकमोहन रेखा को मानने से इनकार कर दिया गया। उसके बाद अगला पॉइंट है कि इस वर्ष 1960 में भारत और चीन के बीच सीमा समाधान पर वार्ता के लिए सहमति बनी। हालांकि वर्ष 1962 के युद्ध के बाद यह विवाद और भी बढ़ गया। उसके बाद अगला पॉइंट है कि एलएसी क्षेत्र में भारतीय नियंत्रण वाले क्षेत्र को चीनी नियंत्रित क्षेत्र से अलग करता है। इसे 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पूर्वी क्षेत्र जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम आता है, मध्य क्षेत्र जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश आता है, और पश्चिमी क्षेत्र लद्दाख आता है दोस्तों। उसके बाद आगे के हम देखेंगे कि भारत और चीन के बीच एलएसी की अवस्थिति को लेकर व्यापक मतभेद है। भारत एलएसी को 3488 किलोमीटर लंबा मानता है जबकि चीन इसे केवल 2000 किलोमीटर के आसपास मानता है। ठीक है। उसके बाद है कि अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर में एलएसी के साथ कुछ क्षेत्रों में दोनों देशों में सीमा को लेकर मतभेद के बीच दोनों पक्ष अपने दावे की सीमा तक के क्षेत्र में गश्त करते हैं। इस क्षेत्र में वर्ष 2006 से यह स्थिति बनी हुई है। उसके बाद आगे के जो देखते हैं मुद्दा कि अरुणाचल प्रदेश पर चीन का दावा। तो अरुणाचल प्रदेश पर जो चीन दावा कर रहा है उसके क्या कारण है। तो चीन अरुणाचल प्रदेश के लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अर्थात पूरे राज्य पर अपना दावा करता है। इस क्षेत्र को चीनी भाषा में जांगनान के नाम से संबोधित किया जाता है। चीनी मानचित्र अरुणाचल प्रदेश को चीन के हिस्से के रूप में प्रदर्शित करता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि चीन इस क्षेत्र पर अपने एक तरफा दावे को मजबूत करने के लिए समय समय पर प्रयास करता रहता है। इस राजनीति के तहत चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कई स्थानों को चीनी नाम देने की कोशिश की गई है। उदाहरण के लिए वर्ष 2017 में चीन ने ऐसे 6 नामों की सूची प्रकाशित की और वर्ष 2021 में अन्य 15 नाम प्रकाशित किए। उसके बाद अगला पॉइंट है कि अरुणाचल प्रदेश का महत्व। तो भारत के लिए किस प्रकार से महत्व है अरुणाचल प्रदेश, देखते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश जिसे 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है और यह उत्तर में तिब्बत और उत्तर पश्चिम में व पश्चिम में भूटान तथा पूर्व में म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है। अगला पॉइंट है यह राज्य पूर्वोत्तर भारत के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि तिब्बत की स्वतंत्रता। तो अरुणाचल प्रदेश का तवांग तिब्बती बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ऊपरी अरुणाचल क्षेत्र में रहने वाले कुछ जनजातियों और तिब्बत के लोगों व उनकी संस्कृति के बीच मजबूत संबंध है, जैसे तिब्बती बौद्ध धर्म से संबंधित अरुणाचल के मोनपा आदिवासी। ऐसे में चीन को भय है कि धर्मशाला में तिब्बत की निर्वासित सरकार तथा अरुणाचल प्रदेश में इन समुदायों की उपस्थिति भविष्य में तिब्बत की स्वतंत्रता की मांग को पुनर्जीवित कर सकती है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि तवांग मठ। तवांग में तिब्बती बौद्ध धर्म का दूसरा सबसे बड़े मठ तवांग गैल्डेन नामगे लहात्से भी अवस्थित है। अगला पॉइंट है कि इस मठ की स्थापना मेराग लोद्रो ग्यामत्सो द्वारा 5वें दलाई लामा की इच्छाओं का सम्मान करने के लिए वर्ष 1680-81 में की गई थी।
अगला पॉइंट है कि चीन इस मठ के माध्यम से तवांग को तिब्बत का हिस्सा बताता है। अगला पॉइंट है कि भौगोलिक अवस्थिति। तो अरुणाचल प्रदेश भारत के लिए चीन के विरुद्ध मिसाइलों की तैनाती का सबसे राजनीतिक स्थान है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि यांगत्जी पठार। यांगत्जी पठार लगभग 15 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा है, जिसकी ऊंचाई 14 से 17,000 फीट है। पठार तवांग की सैन्य दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारतीय सेना को एलएसी के पार चीनी सैनिकों की अवस्थिति की निगरानी करते हुए किसी भी त्वरित हमले से बचने के लिए रणनीतिक बढ़त प्रदान करता है। अतः किसी भी विषम परिस्थिति में अरुणाचल पर नियंत्रण से चीन के सामरिक लाभ मिलेगा। उसके बाद अगला पॉइंट है कि जल संसाधनों पर नियंत्रण। इसके अतिरिक्त चीन अरुणाचल प्रदेश के जल संसाधनों पर नियंत्रण कर भारत के विरुद्ध इसका उपयोग कर सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि त्सांगपो नदी जो तिब्बत से निकलती है, जिसे अरुणाचल प्रदेश में सियांग या ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में क्या है, सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है कि वर्ष 2000 में तिब्बत में एक बांध टूटने के कारण आई बाढ़ से पूर्वोत्तर भारत में जन धन की भारी क्षति देखने को मिली थी। उसके बाद अगला है कि भारत सरकार के प्रयास, इस क्षेत्र में क्या प्रयास है। तो सरकार अगले 5 वर्षों में अरुणाचल प्रदेश में भारत तिब्बत चीन म्यांमार सीमा के करीब एक नया राजमार्ग बनाएगी। उसके बाद अगला है कि NH 913 के रूप में नामित 1748 किलोमीटर लंबी 2 लेन सड़क सीमा पर रक्षा बलों और उपकरणों की निर्बाध आवाजाही को सुगम बनाने में सहायक होगी। अगला पॉइंट है कि सरकार द्वारा भारत चीन सीमा के निकट अवसंरचना तंत्र को मजबूत करने के लिए सीमा अवसंरचना और प्रबंधन की केंद्रीय क्षेत्र की समग्र योजना को वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी देने के साथ जीवंत ग्राम कार्यक्रम नामक योजना की शुरुआत की है। उसके बाद आगे की राह क्या है, तो सीमा पर शांति और यथास्थिति को बनाए रखने के लिए आक्रामक रवैये की बजाय पारस्परिक सामंजस्य के साथ पूर्व में हुए समझौतों का पालन करते हुए सीमा विवाद के समाधान का प्रयास किया जाना चाहिए। हाल के वर्षों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की आक्रामकता में वृद्धि को देखते हुए इस क्षेत्र में सैन्य आधुनिकीकरण के साथ अवसंरचना विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, इस तरह से यह टॉपिक कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन हमने पहले देख लिया। तो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।